ओम शांति। 20 दिसंबर 2020 की मुरली है। आज अव्यक्त वाणी है रिवाइज 20 मार्च 87 की। मुरली का टाइटल है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत्य बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत्य दो अर्थ से कहा जाता है। एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत्य बाप कहते हैं। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत्य बाप एक है। सत्य शिक्षक सतगुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य है। आपका गीत भी है, सत्य ही शिव है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सच्चित आनंद कहते हैं। तो सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे, मैं सच्चा हूँ इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। सत्य के लिए गायन है। सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो सत्य तो विठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को सत्संगी कहते हैं, सत का संग करने वाले हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं, सत्य नाम संग है। तो सत अविनाशी, सत सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं, इन्हों में सत्यता की शक्ति है, तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो, स्वयं भी सत्य नारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। ये सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं बोल नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा। तो आप लोग सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सर्व प्राप्तियां हैं। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी अर्थ अभिमान नहीं है। कितना बड़े से बड़ी अथॉरिटी उतना उतनी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व स्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना, उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में इसने समाया हुआ है, निर्माणता है, निरअहंकार है।
इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं, सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली होते हैं। फॉलो फादर है ना, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा वह अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो बच्चे तो बच्चे बच्चे भी कहेगा, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा, स्नेह से बच्चे भी कहेगा। कहते हैं ना, नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। विदेश की धरनी भी अब काफी बन गई है। बल 50 वर्ष हुए हैं, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो, इसलिए शुरू से लेकर 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर हैं। डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हैं, तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। निर्भय की अथॉरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। 50 वर्ष तो मर्ज रखा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। ये भाव नहीं है। धरनी नब्ज समय सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के, निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे ये भय न हो, निर्भय बन, धरनी बन, बल बनाओ। कई बच्चे समझते ये ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ भी नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है, ये जरूर है। जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, यह लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया वो ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती है। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो। ये नहीं करो। किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो ये भी रोग है। परखने की भी शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी। ये धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा पर कर मधुबन तक पहुंचते हो तो कम से कम उन्हों को ये जरूर मालूम पड़ना चाहिए कि इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। कितनी भी कल राठी धरनी हो, किस भी धर्म वाला हो, किस भी एक पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वह भी नरम हो जाते हैं। और नरम धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो। युक्ति से दो, ऐसा न हो कि वह आप लोगों को ये उलाना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि परमात्मा ज्ञान क्या है। परमात्मा भूमि पर आकर परम आत्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था, आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेंगी। लेकिन मॉडल आर्ट पसंद करते हैं। मानव की पसंद ही हर बात में नवीनता है, और नवीनता स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो।
ये लक्ष्य रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवे, उसके बैलेंस प्लान्स अभी कम बनाए हैं। ये भी समय आएगा जो सभी के मुख से यह आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान ये है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, इसलिए धरनी अच्छी बन गई है। और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। जो किया है वो बहुत अच्छा और बहुत किया है, तन मन धन लगाकर किया है, इसके लिए आफरीन भी देते हैं। पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। ये सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते हैं। तो जैसे वो प्लान बनाए कि ये नई बात किस ढंग से सुनावे, तो अब भी इन्वेशन करो। ये नहीं सोचो कि ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं, बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ ये है कि नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो, इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। अपना तरीका इन्वेंट करो। और इन्वेटर आप बच्चे ही हो ना, सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। और सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गूढ़ बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट्स को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो, अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज हैं। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों के साथ साथ कार्य में लगाओ। बाप दादा खुश हैं कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते ही रहेंगे, चाहे देश है चाहे विदेश है। देश में भी व्यक्ति और नबज देख सेवा करने में सफलता है, विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, ये धरनी बनती है। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो, संबंध में लाकर फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ। ये है लास्ट स्टेज। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए कि जो बाप ने कहा वही सत्य है, फिर क्वेश्चन नहीं उठते। जो बाबा कहता है वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता है, फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता है। लक्ष्य ये रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना आवश्यक है। तब कहेंगे माइक तैयार हुए हैं। माइक क्या आवाज करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का नहीं, ये नया ज्ञान है, यही नई दुनिया लाएगा। ये आवाज हो तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना, नहीं तो सिर्फ आंख खोलते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कब फिर नींद आ जाती है। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए हो ना, ऐसे बनाओ। बेचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। उसके लिए प्लान बनाओ, किस विधि से करो जो कंफ्यूजन भी न हो और समर्पण बुद्धि भी हो जाए, नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव नहीं करे, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। अब तक जो रिजल्ट रही सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वो भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता है। धरनी के अंदर बीज को रखा होता है तो, लेकिन अंदर धरनी में ही न रह जाए, बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने। ये आगे की स्टेज है, समझा? लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस वर्ष ही हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। पहले सत्यता की, सत्य की वासना दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वो दिन आए, ये सबके मुख से निकले, जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हम एक हैं, एक के हैं, वह ड्रामा दिखाते हो। ये प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज में बोले, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है।
यही है, अब ये आवाज चाहिए। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा। तब कहेंगे, प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई, अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग मॉर्निंग के नज़ारे दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग। ये है लास्ट पर्दा, समझा। बाकी जो प्लान्स बनाए वो अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंदर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैम्प जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैम्प लगाने सिवाय जाने नहीं देते हैं ना, तो स्टैम्प यहाँ मधुबन में ही लगेगी। ये सब तो है ही सरेंडर, समर्पित। अगर ये सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते। सरेंडर है तब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो, बीके बनकर ही सेवा करते हो ना। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी है। अब औरों को कराना है। मर जीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा कहते हैं तेरा हो गया, तो सरेंडर हुए ना। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पे हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। ये तो दिल का सौदा है, मुख का सौदा सौदा नहीं है, ये दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत के अंदर रहने वाले। सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकालना है ना। अब चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते। परमात्म घर में चित्र हो जाए ये कम भाग्य नहीं है। ये स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया। अच्छा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा आशीर्वाद लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत्य अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वाले को, अविनाशी खजाने के मालिक सो बालक सो मालिकों को, विश्व रचता सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। वरदान है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे इसका विस्तार बता रहे हैं बाबा। पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज न निकले वैसे व्यर्थ संकल्प न आए, ये है मन का मौन। तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन से कण में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। ओम शांति। ओम